अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ एक लेस का नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 2 लेयर्स यूज़ करनी है आज के इस डिज़ाइन के लिए, और मैंने 2 कलर्स मिक्स एंड मैच करके यूज़ किए हैं। आप एक ही कलर की 2 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप एक लेयर से भी बना सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है। और अगर आपको थोड़ी मुश्किल होती है तो आप 2 लेयर्स की बजाय 3 या 4 टाइम भी लेयर्स ले सकते हैं, तो आप इजीली उसको कैरी कर पाएंगे। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे सिल्की थ्रेड से, तो पहले ट्राई कीजिए कॉटन थ्रेड के साथ। आप देख सकते हैं आज के इस डिज़ाइन के लिए मुझे मोती भी चाहिए, तो मैंने इस साइज़ के छोटे मोती लिए हैं। आप अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके छोटे बड़े मोती यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने 1.25 mm की हुक ली है, और जबकि मैंने मोती यूज़ करने के लिए, ऐड करने के लिए 12 नंबर की ये बारीक वाली हुक यूज़ करूँगी, ताकि मैं आसानी से मोती को इंसर्ट कर सकूँ अपने थ्रेड में। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। आज का डिज़ाइन बहुत ही आसान है, जिसके लिए हमें किसी किस्म की भी बेस रो की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना लेनी है। स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बना लिया। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है। 1 2 चेन, देख सकते हैं आप, 2 चेन, और फिर साथ ही डबल क्रोशे बनाना है 2 चेन की कुछ इस तरह के इतने गैप के ऊपर ही। ये 2 चेन हमने फर्स्ट स्टेप में बनानी है, नेक्स्ट नहीं बनानी। 2 चेन के साथ हमने जब डबल क्रोशे बनाया है, तो डबल क्रोशे के ऊपर इस लूप में हमने अपना मोती इंसर्ट करना है कुछ इस तरह से। आप हुक में डाल लेंगे और फिर हम अपने इसको धागे में डालेंगे। मोती डालने के बाद हमने यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना, सिंगल क्रोशे या चेन नहीं बनानी, डायरेक्ट हमने इसका डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे का बल ले लिया, और हमने ये जो पीछे वाला डबल क्रोशे बनाया था, इसके अंदर से हमने धागा निकालना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये 4 बार। 4 बार हमने डबल क्रोशे का बल निकालना है कुछ इस तरह से। यह लूप्स सारे हमारी हुक में आ जाएंगे, तो हम 4 बार करने के बाद एक बार ही इसमें से बाहर आएंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसको लॉक करेंगे। साथ ही एक चेन बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे सेम गैप के ऊपर कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और साथ ही हम अपना नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। आपने देखा बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये वाला डिज़ाइन इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो कि हमारा मोती के साथ ये डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। डबल क्रोशे बनाने के फ़ौरन बाद ऊपर ही हमने और कुछ नहीं बनाना, साथ ही हमने अपना मोती अटैच करना है। मोती को हमने अपने धागे में इंसर्ट कर लिया, और कुछ भी करे बगैर हमने डबल क्रोशे का बल दिया, डबल क्रोशे, और फिर हमने इस वाले डबल क्रोशे के अंदर से इसको 4 बार निकालना है। 1 2 3 और ये 4 टाइम हमने इसको एक ही पैटर्न से अपने थ्रेड्स को, अपने लूप्स को अपने हुक में डाल लिया है, और फिर एक बार इसमें से बाहर आएंगे और इसको लॉक करेंगे। साथ ही 1 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशे लेंगे नेक्स्ट सेम गैप के ऊपर। गैप सेम ही रखना है, वरना ये लूज बन जाएगा डिज़ाइन, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। डिज़ाइन की अपनी एक खूबसूरती होती है, जो कि ना ही बहुत लूज़ हो और ना ही बहुत इसमें खिंचाव आए। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से, और ये बहुत प्यारा बनता है। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। डबल क्रोशे लेने के बाद हमने फ़ौरन इसमें अपना मोती इंसर्ट करना है कुछ इस तरह से।
मोती का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगती है। अगर आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी और मोटी मोटी लुक देगा, वो भी बहुत खूबसूरत बनता है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए। सो हमने इंसर्ट कर लिया अपना मोती, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लिया और इस वाले पीछे वाले डबल क्रोशे के अंदर से हमने 4 बार बाहर आना है। 1 2 3 एंड 4 टाइम इस तरह से हमने लूप इकट्ठा कर लिया अपना, और एक बार इसमें से आए और इसको लॉक किया, एक 1 चेन बनाया साथ में और डबल क्रोशे का बल लिया और सेम गैप के ऊपर हमने डबल क्रोशे किया। अगर आपको गैप सीम लेने में कुछ मुश्किल होती है या डिज़ाइन ढीला बनता है या कोई और मसला होता है तो आप इस डिज़ाइन को एक दफ़ा गैप लेने के बाद नेक्स्ट गैप के ऊपर आप मार्क से निशान भी लगा सकते हैं किसी भी कलर की पेंसिल से या सेम कलर की पेंसिल से। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप बेस रो बना लेंगे 1 चेन और सिंगल क्रोशे के गैप से, तो आपको काउंटिंग करके उसको डिस्टेंस लेने में आसानी हो जाएगी और आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा और ये हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पे सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बनाते जाएंगे। मैं थोड़ा सा और भी बना के आपको शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है और बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आप अपने रिक्वायर्ड कलर के हिसाब से और अपने मोती के हिसाब से बनाएं, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने एक बड़ा मोती लगाने की कोशिश की जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये थ्रेड हमने सिल्की लिया है तो इसके साथ छोटा मोती ही अच्छा लगेगा। अगर हम कॉटन थ्रेड लेंगे तो आप इस साइज़ का मोती अटैच करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।